This conference will now be recorded. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? बस सब ठीक। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। तो सर विक्स पे वेबसाइट बनाए थे, तो हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर? एक सेकंड, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। सर जी बताइए। सर सर इस पे से जो वेब मास्टर का था सर, तो इस पे से कहाँ पर सर वो करेंगे सर, अपलोड करेंगे सर? विक्स पे विक्स का यार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले ना इसमें क्या होता था कि एसईओ सेटिंग में ही आता था। ठीक है, यस सर। वो देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ पे होगा। आप एक बार जाइए इस पे सेटिंग्स में, मार्केटिंग यस सर। एनालिसिस पे जाइए, ऊपर 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 ऊपर। यस, यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, एसईओ टूल्स। यस सर। सो क्लिक करें सर। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा तब होगा ये। ठीक है, यस सर। आप उसको अपग्रेड करेंगे, प्रीमियम प्लान लेंगे तब होगा इसका। वैसे बैकलिंकिंग के लिए ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया है। ठीक है। यस सर। और सर ये जो वो था सर, बैकिंग लिंक का, इसको डाउनलोड किए थे, तो कहाँ पे अपलोड होगा वो तो उसी से पता होगा सर, जब उसको परचेज करेंगे, पे करेंगे तो क्यों होगा? हाँ, ये आपको बताने का सिर्फ ये मकसद था कि जब आप किसी वेबसाइट पे वर्क करते हैं ना, जिसका आपके यस पास सर। होस्टिंग वगैरह और सारी डिटेल होती है, cPanel वगैरह, तो आप ये सारी फाइलें वहाँ पर डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने यस आपको सर। सारा मैकेनिज्म बता दिया कि इनका क्या यूज होता है। अब ये जो वेब 2.0 प्रॉपर्टी है, ये भाई आपको केवल इसीलिए है कि यहाँ पर आप अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सको कि इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, उनकी रैंकिंग कैसे लेके आनी है, फिर उनको प्रमोट कैसे करना है, ऐसे। बाकी फुल यस सर। कस्टमाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर यस सर। हमको कुछ चीज फ्री मिलती है तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। यस सर। सर तो सिर्फ इतना ही को ना वो पेस्ट करना, वहाँ अपलोड करना पड़ता है हाँ सर? हाँ हाँ, बस ये फाइल को आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यस ठीक सर। है, आप इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह मत कीजिएगा। यस सर। ये ठीक है। किसी और की कोई क्वेरी? निशांत, ईशा, आप लोगों की कोई क्वेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों की कोई क्वेरी है? नो सर। अच्छा, तो मतलब कि आपको सब समझ में आ गया ना, वो वेब मास्टर वगैरह? ठीक है। वेब मास्टर का यस सर, उसका तो वेब मास्टर का हम लोगों ने कल देख लिया था कि अपना, जैसा कि आपने बताया था कि खुद का वेब पेज को परफॉर्मेंस के लिए उसको यूज किया जाता है, और मैंने गूगल बिजनेस के पेज पे भी एडिटिंग किया है सर, जिसमें जो आपने कल करेक्शन बताया था कि ये सब के लिए, वो भी मैंने बहुत हद तक उसमें कुछ काम किया है। और ईशा ने भी अपना एक होम डिकोर करके एक पेज बनाया है, जो अभी थोड़ा सा अभी काम उसमें बाकी है, उस पर वो वर्क ठीक कर है। रही है। और टोनली का भी सर असाइनमेंट 2-3 लावण्या ने भेजा था, तो उसका भी जो आपने कल बताया था, जैसे कि टोनली पर जाके उसका टेक्स्ट को एडिट करने के लिए,
कुछ टेक्स्ट को चेंज करके वीडियो में डालना है, तो उस पे भी मैंने सर बनाया है, पर उसको एक जगह अरेंज भी नहीं किया है। वो सारा उसका ऑडियो जो था सर, वॉइस ऑडियो, वो थोड़ा सा कन्वर्ट करना बाकी रह गया था। टेक्स्ट वगैरह मैंने उसे थोड़ा कैनवा से डिफरेंट उसमें डाला है, और वो असाइनमेंट में भी आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा सर। 2 असाइनमेंट मैंने बनाया है टोनली का, दोनों ठीक का है डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में मैंने किया है। एक एनिमेशन है सर और एक इमेज है। ठीक है। ठीक है, चलो अब वेब मास्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेब मास्टर के अंदर कवरेज टैब होता है, वो क्या होता है? वो इशू को फिक्स करता है सर। फिक्स करने के लिए होता है वो। इशू ये को जो सॉल्व करने कवरेज के है लिए, ये सॉरी। सर आपका क्वेश्चन क्या था सर? वेब मास्टर में कवरेज टैब किस लिए यूज होता है? यहाँ पे आप क्या चीजें देखोगे? जो इशू क्रिएट होता है सर, उसको मतलब फिर सॉल्व करने के लिए सर। ठीक है, आपके इसमें मोस्टली जितने तो एरर्स पॉइंट आएंगे ना, सॉर्ट करने के लिए है ना? हाँ, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस में क्या चेक होता है? वेबसाइट का सर। आपका वेब पेज का ट्रैफिक। परफॉर्मेंस कैसा है सर? वेब पेज का परफॉर्मेंस कैसा है? इन शॉर्ट कि आपके पेजेस पर या फिर आपके जो कीवर्ड है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखिए। यस सर। ऑफिस ऑफ सैमुअल फिशमैन, यस सर, ये उसका आपका वॉल्यूम या 49, डायरेक्ट सर? हाँ, इसको आपको 49 क्लिक्स मिला है, जबकि इसका इंप्रेशन 87 था, यानी कि 87 में से इसको 49 पे इसको क्लिक्स मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, फिलिपेडिया पर्सनल इंजरी लॉयर, लास्ट 3 मंथ में इसका 5000 सर्चेज हुए हैं, जिसमें ये मतलब ये इंप्रेशन आया है इस पे। इंप्रेशन का मतलब जानते हो ना आप लोग क्या होता है? टोटल यस सर सर। सर। नहीं यार, उस कीवर्ड से सर। यार आशुतोष, ऐसे मत बोलो यार। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स सी, मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में कर देता हूँ। इनकॉग्निटो मोड में क्यों करते हैं भाई? ताकि वहाँ पे हिस्ट्री नहीं शो करता सर। जो भी हम सर्च करें उसका डेटा गूगल को ना ही मिले। ठीक है, यस सर। मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला, कीवर्ड डाल के मैं सर्च करता हूँ, लेकिन मैं, मेरा ये यूएस का टारगेट है, सो मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज कर लूंगा। ये मैंने आपको बताया था कि लोकेशन कैसे चेंज करते हैं, यस सर। बताया था ना ब्राउजर में जी। यस सर। और इसके साथ ही मैं इसको अंडर अंडर कर लेता हूँ यहाँ से, सेव। ओका, बस, बस। सर ये मेरा कभी कभी आता है सर, रोबोट चेकिंग सर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। भाई ये इसीलिए आता है, अगर आप मल्टीपल टाइम्स सर्च करेंगे ना ब्राउजर में तो इसीलिए आएगा वो। अगर आप या तो सर कुछ एक कुछ ही बार सर्चेस करने पर करते हैं फिर भी वो तो नहीं नहीं आता। हाँ वो आता है, वो आता रहेगा जब तक आप कंटिन्यूअस सर्च करते रहेंगे ना ब्राउजर में, ये आता रहेगा। ठीक है, यस सर। ये करता हूँ। ठीक है, ये यार आपका यस सर। यहाँ पर 23 पोजीशन पे। ठीक है, यस सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था? इम्प्रेशन सर। हाँ, अभी मैं आपको इसका और डिटेल में बताता हूँ। सर्च सेटिंग, बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका डेटा सारा ब्राउजर का,
हेलो। हेलो, अभी वॉइस आ रहा है भाई? यस सर, अभी आ रहा है सर। यस हाँ सर। जी। तो मैं ये बोल रहा था, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना किसी भी ब्राउजर का विंडो, वो होती है 10 सर्चेस के साथ, उसमें आपको 10 सर्चेस दिखते हैं, ठीक है, यस सर। यहाँ तक का। सो करना क्या होता है कि मैंने क्वेरी सर्च की यहाँ पे, ठीक। अब यस सर। नॉर्मली बंदा क्या सर्च करेगा, वो फर्स्ट पेज पे ही देख के रह जाएगा, ठीक है। अगर कोई यस सर। फर्स्ट पेज के रिजल्ट से इनसे कोई कन्वेंस नहीं होता, तब वो जाता है तो सेकंड पेज पे, सेकंड है ना। पेज। यस सर। सेकंड पेज पे भी जाने के बाद फिर केवल 2 या 3% ही चांसेस मिलते हैं कि वो बंदा आपके थर्ड पेज पे चला जाए, ठीक है। यस सर। सो थर्ड पेज पर आने के बाद अब देखिए, मैंने क्वेरी की थी, ये मैं फर्स्ट पेज पर था। अब क्या ये जरूरी है कि भाई मैं इस कीवर्ड के लिए तीसरे पेज तक आकर के चेक करूंगा? बताइए आप मुझे। नहीं सर। आप जाते हैं तीसरे पेज पे? नो सर। नहीं हाँ, तो सर। आप क्या करते बहुत हैं? हार्डली सारी सेकंड पेज तक। हाँ, 80% जो कन्वर्जन होता है ना, वो फर्स्ट पेज पे हो जाता है, यस सर। ठीक है। बाकी बचा 20%। 20% में से रेस्ट जो 15% है, वो आपका सेकंड पेज पे हो जाता है। और यस सर। इसमें से भी वो भी जो सर भी फर्स्ट आपका पेज में टॉप 5 तक ही। हाँ, और बाकी का जो बच्चा है 5% या फिर 1-2%, वो जाता है आपके तीसरे पेज तक, इसके बाद कोई नहीं जाता, ठीक है। तो आपने ये क्वेरी फायर की, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के लिए इतने सारे रिजल्ट हैं गूगल के पास। यस सर। 84 लाख। मैं आपको बहुत कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल के पास इतने रिजल्ट आ रहे हैं विद इन लेस देन 1 सेकेंड, यानी कि यस सर। इससे और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जब आप इस कीवर्ड के लिए अपना पेज को ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे, वेबसाइट पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे और पेज फिक्स करेंगे, और आपकी कहीं पे भी रैंक नहीं है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपके इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए यूएस में इतना कंपटीशन है, आपको इतने बंदों को बीट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप फर्स्ट पेज पे आओगे। यस सर। क्योंकि भाई इतना रिजल्ट तो गूगल के पास ऑलरेडी है ना, और आपको अगर यस सर। ऊपर आना है तो इनसे इनको बीट करके ही आगे आना पड़ेगा, तभी तो दिखोगे आप, है ना यस सर। जी। यस सर। सो दैट मीन्स कि अगर आपने इस पे काम शुरू नहीं किया है, तो आपको इस कीवर्ड के लिए इतना कंपटीशन है, आपको इनको बीट करना है। अब आपने पेज बना लिया, आपका कीवर्ड भी सर्चिंग में आने लगा है, भले ही ये 23 पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो सर्चेज हुए, तो उनमें मेरा रिजल्ट आता है, भले ही वो यहाँ पर हो थर्ड पेज पे, यानी कि इंप्रेशन आया, जो मोस्टली यूजुअली जो गूगल काउंट करता है ना, वो 30 से 50 पोजीशन तक कर लेता है, ठीक है। यस सर। सो यानी कि इतना इंप्रेशन आपको मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर ने आपका रिजल्ट देखा ही है। भाई मैं तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही रहूंगा, मैं तीसरे पेज पे क्यों जाऊंगा? नॉर्मल यस सी सर। बात है ना। हाँ, यस सर। तो हुआ क्या कि मैंने इसको उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका ये रिजल्ट शो हो रखा है, बस इतना मतलब है। वो इम्प्रेशन हो गया सर। हाँ, वो इंप्रेशन हो गया। इंप्रेशन क्यों है? ये गूगल की टर्म में, सर्च कंसोल की टर्म में है। देखिए, दो इंप्रेशन जो है ना, वो यस। अलग अलग होता है। फेसबुक के लिए इंप्रेशन अलग होता है, और गूगल में एड्स जब आप चलाओगे तब इंप्रेशन अलग होता है। वहां पर इंप्रेशन केवल तभी पड़ेगा जब आपका एड रन हो रहा होगा, यूजर के सामने से निकल के जाएगा, वहां पर इंप्रेशन वो यस सर। काउंट होता है। यहाँ पे क्या है कि किसी ने क्वेरी फायर की है, और यस सर। मेरा रिजल्ट इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कहीं पर दिखा होगा, ये रिजल्ट होता है, ये होता है इंप्रेशन ऑर्गेनिक गूगल के लिए। इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस, तो मतलब किसी क्वेरी वो के लिए अगर हम जाते हैं सर, डायरेक्ट वो आपके पेज पर पहुंचा देता है, वो इंप्रेशन हाँ, हुआ। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं हमारे नहीं पेज। नहीं नहीं। भाई देखिए, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के लिए मेरा जो रिजल्ट मिला, मेरे जो पेज का रिजल्ट गूगल के डेटाबेस में आया, वो 1275 बार आया है,
लेकिन इन यस सर 1275 में से ये जो 15 क्लिक्स हुए हैं, ये मेरा क्लिक्स आया, ये जेन्युइन यूजर था। अब इसमें खुद मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने सर्च किया तो फिर क्लिक भी किया होगा, मेरा भी तो डेटा आ रहा होगा इसमें, यस सर। है ना? यस यस सर हाँ, तो यहाँ पे जो इंप्रेशन होता है ना सर्च कंसोल में, ये होता है कि आपके एक पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल में सर्च किया गया यहाँ पर, और ये गूगल के डेटाबेस में कहीं पर था इसी कीवर्ड के लिए, तो उसका इंप्रेशन है 1275। इसका मतलब यस या माइक एक बार यार म्यूट कीजिए सभी लोग। हाँ ठीक है अभी। सो इसका क्या है कि गूगल के डेटाबेस में इतना डेटा है, एक ये रहा 84 लाख, लेकिन इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरा जो रिजल्ट आया गूगल की सर्चिंग में वो आया 12,000 समथिंग, सॉरी 1275 समथिंग। ठीक है, ये होता है आपका इम्प्रेशन। क्लिक्स आना वो होता है जेन्युइन टास्क, कि आपने आपका रिजल्ट इतनी बार शो हुआ तो उसमें आपको इतना क्लिक्स मिल गया। ठीक है, तो इम्प्रेशन और क्लिक्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना? क्योंकि अभी आप मेरे से बोल रहे थे ना कोई एक कि इतना क्लिक्स, इतना बंदों ने मेरा ऐड देखा, जरूरी नहीं है कि बंदों ने देखा ही है, आपका इस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी पे रिजल्ट शो हुआ है, लेकिन यूजर ने देखा नहीं देखा वो एक अलग चीज यस है सर। ना? चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग। सर मेरा तो वो पूरा खुला ही नहीं था सर, जो आपका साइड में आ रहा है ना हम्म। यूआरएल इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो सब तो आया ही नहीं था सर। हाँ, ये अभी आएगा इसलिए नहीं क्योंकि आपका डेटा नया होगा ना, थोड़ा यस सर। बाद में। यस तो सर। अभी गूगल गूगल एनालिटिक्स शुरू करें। यस यूआरएल क्या है, एक बार शो कर दीजिए यूआरएल परफॉर्मेंस के किसका यूआरएल? नीचे सर, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस? के नीचे। यस। ये कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर ये होता है आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डालिए, गूगल आपको यस बताएगा कि आपकी वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में है या नहीं है। ओके कल सर। मैंने आपको दिखाया था ना प्रोवाटेक यस सर। प्रोटीन। मैंने यहाँ पे डाला, एंटर किया। अभी मैं इस प्रॉपर्टी, ये मेरे जो लिस्टिंग है ये इस अकाउंट से नहीं है तो इसलिए मेरे को ये दिखा रहा है। ठीक है, यस सर, मतलब जिस अकाउंट से खुला रहेगा उसी का बस दिखाएगा सर। हाँ देखो आपने इस अकाउंट से वेब मास्टर का कोड वेबसाइट पे लगाया ना, तो इसी आईडी पर आपको प्रोवाटेक की सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी, केवल इसी अकाउंट पे। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, ये रहा। ओह माय गॉड, समझ रहे हो आप? अभी यस देखते हैं सर। ये 28 है, कंपेयर कर लेते हैं इसका 28 पे। ठीक है, यस सर। फिल्टर किया जाता है तो आपको वेब मास्टर समझ में आ गया ना? बाकी इसमें क्या क्या ऑप्शन की क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो आप पूछेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यस सर। आप इसको ट्राई करके देखिए। अभी चेक कर लेते हैं एनालिटिक्स। यस सर। अब एनालिटिक्स से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या होगा एनालिटिक्स? एनालिसिस करना सर। हम्म। किसी वेबसाइट का। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी वेबसाइट का कर लो, उसके लिए आपको वेबसाइट का एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है। मतलब खुद की वेबसाइट का सर, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे वेब मास्टर में था आ- सर। हाँ, आप लोग बनाते हैं या फिर आपको किसी का एसईओ वगैरह करने के लिए मिलता है तो उसका एक्सेस होना बहुत जरूरी है। यस। ठीक है जी।
ये देखिए, ये है आपका पूर्वा टैग का डैशबोर्ड। यस सर। अभी आप कैसे एक एनालिटिक्स का कोड कैसे क्रिएट करते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करते हैं, एनालिटिक्स पे। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन पे जाएंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रिएट अकाउंट। यस सर। जी, आप इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और कुछ भी सपोज कीजिए मैं इसका कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर आप डालेंगे, पहले आपको नाम डालना होता है, ये डाल दिया। यस सर। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इसको चेक ही रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि आपको वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। हमारी वेबसाइट है, बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे क्लिक होता है ये। फिर यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर्टी का नाम 60 इंडिया, कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी चूज कर लेंगे। क्रिएट, यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशंस होते हैं, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही यस आप सर। एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। आपको ट्रैकिंग कोड मिल जाता है। मैं इसको कैंसिल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी कोई नीड नहीं है ना। यस सर। वो ट्रैकिंग कोड क्या कैसा होता है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ट्रैकिंग कोड होता है, ये कोड लेना भी पेएबल है या ऐसे ही? नहीं ये फ्री है भाई, मैं अभी आपको जो चीज बता रहा हूँ फ्री है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैकिंग इन्फो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वापस चला गया यार वो। हाँ, यहाँ पे है ट्रैकिंग इन्फो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रैकिंग कोड। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये ट्रैकिंग कोड आपकी वेबसाइट पर क्या लगा हुआ है ये लेते हैं आप। ये वाला कोड आता है जो मैं उस तरफ प्रोसेस कर रहा था ना, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप यही है। आपको ऐसा टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते ही ये वाला कोड मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल ये यस कॉपी सर। कर लेना है किसमें, नोटपैड में। नोटपैड में कॉपी करने के पश्चात आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट के WP एडमिन में जाएंगे। अब मैं कौन सा खोलूं यार। ठीक है, ठीक है, ये WP एडमिन होता है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लगइन डाला हुआ है यस एसईओ का रिलेटेड, योस्ट। योस्ट का मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे जर्नल सेटिंग्स। अभी क्या होता है, दो प्लगइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक योस्ट, दूसरा है ऑल इन वन एसईओ। ऑल इन वन एक एसईओ में आप एनालिटिक्स का कोड वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या आपको अनदर डालना होता है। अगर मैं यहाँ पे वेब मास्टर का डालता हूँ तो यहाँ पे वेब मास्टर का तो कोड ये रखा है, लेकिन मैं एनालिटिक्स का नहीं डाल पा रहा हूँ। सो इसके लिए क्या करना होता है, योस्ट में आपको फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, लेकिन उसमें सॉरी ऑल इन वन एसईओ में मिल जाती है। ऐसे ही डैशबोर्ड में आप नीचे आकर के वहां पे पेस्ट कर सकते हो। अब मेरे को इस वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है, मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा। सो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं कोई प्लगइन ऐड करूं। यस सर। प्लगइन कैसे कर सकता हूँ, ऐसे ऐड न्यू सर। प्लगइन में जाकर के ऐड न्यू प्लगइन करना है।
अच्छा। ये बात आप याद रखिए, जब कभी भी आप कोई भी प्लगइन ऐड करते हैं ना, तो उससे पहले आप वेबसाइट का बैकअप जरूर लीजिए, क्योंकि क्या पता किस प्लगइन के थ्रू आपकी वेबसाइट में कोई वायरस आ जाए, है ना? यस नहीं सर। पता ना। यस सो अभी क्या करना है, यहाँ पर आप एनालिटिक्स टाइप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया है गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर इनसाइट। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सर वर्डप्रेस एडमिन में एंटीवायरस नहीं रहता क्या? नहीं, इसलिए उसका बैकअप रखना जरूरी है सर। हाँ टाइम टू टाइम बैकअप लेके रखिए भाई, इसका टाइम जी टाइम पे सर। बैकअप लेना जरूरी है। अभी क्या है कि मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी क्या है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है डिजिटल मार्केटिंग का बेस। यहीं से आपको स्टार्ट करना है, और जो चीजें मैं बताऊंगा ये आपको 3 साल तक इन्हीं चीजों पे काम करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एडवांस या फिर टेक्निकल एसईओ। यस उसके सर। लिए उसको अभी नहीं बता सकते, क्योंकि वो फिर सारा पूरा सर के ऊपर से जाएगा, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है वो। यस सर। इसीलिए 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को पढ़ाया जाता है, ताकि उसको सारी टेक्निकल नॉलेज हो चुकी होती है, तो वो अच्छे से उन चीजों को ग्रैब कर पाता है। ठीक। यस सर। जी। Yes, sir. तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्च विजार्ड। सर अगले हफ्ता टेस्ट किस किस दिन होगा? वो प्रियांशु जी बताएंगे किस दिन अवेलेबल है। ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको आएगा बिजनेस वेबसाइट है, पब्लिशर, एक ब्लॉग है, या फिर ई कॉमर्स है। मैं कहता हूँ बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है। यस सर। लाइसेंस के प्लगइन पेड भी होता है सर या फ्री होता है? प्लगइन, ये दोनों? जो अच्छे प्लगइन होते हैं ना वो पेड होते हैं, या फिर यस सर। जो अच्छे प्लगइन होते हैं ना उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज फ्री होती है, बाकी की उनकी पेड होती है। ऐसा होता है ना कि जैसे आप डोमिनोज में जाते हैं, ठीक है, तो डोमिनोज में भाई यस सर। आना और बैठना फ्री है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खाओगे तो उसका चार्ज लगेगा, है ना। यस सर। यस आप जाओ डोमिनोज में, जाओ घूमो बैठो, एसी की हवा लो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, लेकिन जैसे ही आपने वापस सोचा कि कुछ खाना है, भाई पैसा दो। तो सेम यस सर। फंडा हर जगह है ना। ऐसे ही इसमें भी है, इसमें पेड के लिए बोल रहा है, लाइसेंस के लेने के लिए। सो मैं आपको सिर्फ सिंपली ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यार यस मेरे सर। पास इतना टाइम नहीं है, मैं झंझट में नहीं घुसूंगा। होते हैं बंदे जो थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, कहते हैं यार कौन प्लगइन इंस्टॉल करेगा, उसको छोड़ो, काट दो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। डायरेक्ट कैसे होता है वो ध्यान से समझना। यस पहले सर। आप जाइए, पहले मैं इसको यार प्लगइन को हटा ही देता हूँ ना, क्या पता वेबसाइट में कुछ इशू आ जाए। आप अपने डैशबोर्ड को इस तरीके से रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा अपीयरेंस, ये वाला, ये जो ब्रश बना होता है इस टाइप का आइकॉन, ठीक है। फिर यस सर। आप Yes, sir. अपीयरेंस पे जाइए और सबसे नीचे दिखेगा आपको थीम एडिटर। क्या दिखेगा? यस सर। थीम एडिटर सर। Team edit. आप इस थीम एडिटर पे क्लिक कीजिए।
इन भाई साहब को ऊपर पहुंचा दो थोड़ा। हाँ, थीम एडिटर पे जाने के बाद ये आपकी यहाँ पे आ जाता है आपका, आपने कौन सी थीम यूज की हुई है। अभी मेरे डैशबोर्ड में यस ये सर 3-4 थीमें पड़ी हुई है, लेकिन मैं इन्हें यूज की हुई है यूरिच, तो आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी थीम यूज की हुई है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी थीम सेलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ चेक कीजिए हेडर डॉट पीएचपी, हेडर फाइल मिलेगी, या फिर थीम हेडर डॉट पीएचपी करके मिलेगा, या फिर हेडर डॉट पीएचपी करके मिलेगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यस सर यस क्लिक करेंगे तो आपको इस साइड में सिलेक्टेड फाइल का कंसोल मिल जाएगा। यस सर समझ रहे हैं आप लोग? यस सो यस सर मैंने क्या किया है, मैंने एनालिटिक्स का कोड कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो यही कोड को मैं कॉपी करता हूँ और हेडर फाइल में मैं ये देखता हूँ कि जहां पे भी हेड सेक्शन क्लोज होगा, ये वाला देखो, यस सर ओपनिंग और एंडिंग आपको पता है ना, मैंने बोला था कि एचटीएमएल या थोड़ी सी पढ़ लो, उसमें क्या होता है, यस कुछ सर टैग्स का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ये इस टाइप का ओपनिंग यस सर होती है, और ये होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग सर ऐसे ही यस सर हेड टैग होता है, ये ओपनिंग होती है, ये होती है उसकी क्लोजिंग। ठीक है, यस सर यस कोई भी पेज होगा उसके 2 सेक्शन होंगे, एक हेड सेक्शन, एक होगा बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में सारे जितने भी आपके इवेंट होते हैं उन सब की कॉलिंग होती है। बॉडी सेक्शन के अंदर आप जो भी पेज पे कंटेंट वंटेंट, किसी को गाली देनी है वो लिखोगे, किसी के बारे में बुरा लिखना है, अच्छा लिखना है, वो सब आप बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, हेड सेक्शन में नहीं लिखते, क्योंकि यार अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, ठीक है, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो आप अपने दिमाग में पहले सोचोगे ना, यस आपने सर सोच लिया, लेकिन दूसरे तक वो पहुंचेंगे कैसे, जब तक आप उसको मुंह से बोलोगे। यानी कि मुंह आपका बॉडी बॉडी वाला पार्ट है, और जो आपका माइंड है वो आपका हेड। यस ठीक है, सर तो ये यस टैग्स होते हैं ओपनिंग और एंडिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जितने भी टैग्स होंगे उनके ये 2 चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, सो यस मैंने ये एनालिटिक्स का कोड कॉपी किया हुआ है, और मेरे को इस फाइल में देखना है जहां पे भी हेड सेक्शन बंद हो रहा होगा। ठीक है, यस जहां सर पे भी हेड सेक्शन बंद हो रहा होगा वहां पे मेरे को ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया, मेरा यहाँ पे यस ये कोड आ गया, और यहाँ पे कर दूंगा मैं अपडेट फाइल। बंद होने से पहले सर फिर हाँ, ये देखिए यहाँ पे आएगा फाइल अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, सो हमारा यहाँ का काम खत्म। यस सर एनालिटिक्स में यस सेम सर डे आपको डेटा नहीं दिखेगा, एनालिटिक्स में डेटा खत्म दिखेगा आपको 24 घंटे के बाद। ठीक है, ये याद रखिएगा, एनालिटिक्स में डेटा ठीक है दिखेगा सर आपको 24 घंटे के बाद। मतलब कल सर हाँ, सो यस सर स्क्रिप्ट ऐड करना आपको आ गया, मैं यहाँ से वो हटा देता हूँ। हमने क्या ऐड किया था, इसको भी हमें हटाना है, ये वाला। वो डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब डीएक्टिवेट हो गया है तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं। हो गया, चलिए ये अच्छी बात है, पार्टी देते हैं अब। ठीक है, सो आपने प्लगइन ऐड कर लिया है, फाइल को सेव कर दिया है, अब आ जाते हैं हम एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे। ये आपका एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। यस सर ठीक है, अभी देखिए मैंने ये कोड कॉपी किया मैं, और आप वेबसाइट में चेक भी कीजिए कि आपका कोड वहां पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, मैं डालता हूँ प्रोवाटेक, मैंने प्रोवाटेक डाला और करता हूँ यहाँ पर कंट्रोल यू
ठीक है, कंट्रोल यू करने के बाद कर देता हूँ मैं कंट्रोल एफ देन कंट्रोल F. वी। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने पूरा का पूरा कोड वहां पे कॉपी किया हुआ है। सो Yes sir. मैं लेता हूँ केवल ये नंबर, यही होती है आपकी आईडी, एनालिटिक्स आईडी कहते हैं जिसको, Yes. यूजर Okay sir. एनालिटिक्स, है ना, यूए यूजर Yes. एनालिटिक्स, और ये आपकी आईडी। और ये 1 से क्या मतलब है, यानी कि इस एनालिटिक्स के अंदर आपने पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। जब आप सेम अकाउंट के अंदर दूसरा बनाओगे ना, Yes sir. Yes, sir. इसके नीचे, कोड आएगा सर। एक सेकेंड, जब आप यहीं पर दूसरा बनाओगे, यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट में जाकर दूसरा जब आप बनाओगे तो वहां पर नंबर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, इस टाइप से। और Yes. आप 25 अकाउंट्स बना सकते हैं। तो Property एक ही user कोड में आएगा management सर, ये sir. कोड भी चेंज होगा। हाँ Code change नहीं, होगा. मेन कोड सेम Last का रहेगा, sir. सिर्फ आपके लास्ट की Yes डिजिट sir. चेंज हो जाएगी, 1 2 3 Yes 4 sir. लास्ट का 5 ऐसे। वर्ड चेंज होगा। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes sir. सर तो वो property user management से होगा ना? हाँ, आप न्यू प्रॉपर्टी ऐड भी करेंगे तो वो भी वहीं से ही आएगा, उसका कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा दिखाने Yes का sir. मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सारा प्रॉपर डेटा दिख जाएगा। और चलते हैं यहाँ पर, ये मैंने आईडी कॉपी की हुई है ना, ये इसको Yes sir. अभी कॉपी यहाँ पे फाइंड करते हैं, कंट्रोल एफ Yes. कंट्रोल वी, ये देख रहे हैं आप, ये आ गई। Yes sir. यस Yes, sir. सो आप ये चेक कीजिए कि आपके स्क्रिप्ट प्रॉपर लगी है या नहीं लगी है ना, तो आप इस तरीके से चेक Yes कर sir. सकते हैं वहाँ। सो देखिए प्रोवाटेक, अब प्रोवाटेक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एनालिटिक्स का। इन भाई साहब को इधर कर दो थोड़ा। आप लोगों के उधर सुशांत राजपूत का क्या चल रहा है सर? मर गया सर। अभी तो इधर कुछ नहीं है सर, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। वही है ना, वो ये इसको पॉलिटिक्स में लेके Yes आएंगे sir. सब। कर रहे हैं सर, Yes sir. सीबीआई जांच होगा उस पर हो रहा है। चलिए, आपको जो डैशबोर्ड मिलेगा ना, इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। Yes sir. ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको Yes sir. कुछ चीजें बता देता हूँ मेन क्या होती है। ये आपका 1 वीक का विंडो है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 30 डेज में। ठीक है, आप यहाँ से इसको कर लीजिए 30 डेज। पहले क्या होता था, एनालिटिक्स में आप 1-1 2-2 साल का डेटा सेव रख लेते थे, लेकिन अभी Yes. 8-9 महीने पहले गूगल ने इंफॉर्मेशन दिया कि एनालिटिक्स में आप लास्ट 6 महीने का ही डेटा देख पाओगे, उससे ज्यादा का नहीं। और अगर आपको देखना है तो इसका प्रीमियम अकाउंट लेना होगा, जो कि 15 से 20 लाख के आसपास का आता है। सब फ्री देकर ऐसे करता है सर। हाँ, काम हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना यार, वो इसी से हो जाती है। Yes sir. वो जो प्रीमियम अकाउंट Yes की sir. नीड होती है ना, वो बहुत बड़ी कंपनीज में होती है, एमएनसीज में होती है, एडोब या फिर खुद गूगल के या फिर एचसीएल के ऑफिस में। ठीक है, Yes sir. तो उस लेवल का भी सोचना नहीं है हमें, अभी अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ Yes पे sir. देखो, यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिक्स मिले, सेशंस, Yes sir. यूजर्स, पेज व्यूज, पेजेस पर सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, बाउंस रेट और न्यू सेशन। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, जिससे पूछूं वही बताएगा। निशा, आप बताइए ये सेशंस क्या है यहाँ पे? ईशा,
नेट इश्यू आ गया क्या वहाँ पे फिर से? म्यूट है सर। Yes, sir. Hello. हाँ, आप मुझे Hello. बताइए। यस, विंडो में जो ये सेशन दिख Yes, रहा है sir. ना आपको, ये क्या है? ये जो सेशन दिख रहा है ना, ये क्या है? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, ये ये सर कितने लोगों ने सर्च किया है? कितने लोगों ने सर्च किया है? सेशन क्या होता है? सेशन क्या होता है? सर सर निशांत, सेशन क्या होता है भाई? ओवरव्यू का बता रहे हैं। हमारे साइट पे आप एक हेलो। नॉर्मल उसमें बताइए सेशन क्या होता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए कि सेशन क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है सेशन से? हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, निशांत और ईशा दोनों का सिग्नल खराब हो गया। आशुतोष आप बताओ। सर सेशन का मतलब सत्र होता है सर। सत्र का मतलब है कि जैसे हम वो तो हिंदी हो गया सर। अरे भाई, सर सत्र नहीं वो जानना तो मुझे ये जानना है कि यस सर। सेशन से आपको क्या लगता है क्या होता होगा वो। यस यस सर। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट किए सर, तो वहां हम्म। पे कितने देर स्टे किए या कितना कुछ पर देखे सेकंड। उसको बस सेशन बस बोलते हैं बस सर। बस, क्लियर 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 यस क्लियर। और अगर ईशा और निशांत आपको समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल सा आप ये देखिए। आपने किसी मूवी का टिकट बुक किया, आप यस सर। यस सर। हॉल में गए, ठीक है। सो क्या हुआ कि मूवी का टिकट है 3 घंटे का, सो आपको 3 घंटे का सेशन मिल गया हॉल में रहने के लिए। यस सर। आपने यस जितना जो टाइम बिताया ना हॉल के अंदर, जहाँ पे आपका डिस्प्ले एरिया है वहां पे, सो उसका जो सेशन था वो 3 घंटे था, ठीक है। यानी कि आप यस एक मॉल के अंदर गए, वहां से आप एक हॉल के अंदर गए, हॉल के अंदर आपने मूवी देखी, यानी कि आपको मूवी देखने में जो टाइम लगा, यानी कि एक टास्क को यस परफॉर्म करने में जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेशन। सेशन। यस सर आपने कभी नेट से बैंकिंग वो यूज एक किया है? घंटे का वो तो सेशन वो तो है ही सर। इसमें ये सेशन वो सेम है सर। हाँ वही है। आपने वो यूज किया है, नेट बैंकिंग यूज किया है? नेट बैंक। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ उसमें सेशन जब होता है। आप हाँ, जब आप लॉग इन करके छोड़ देते हैं, फिर जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन पे प्रेस करते हैं या फिर कुछ टास्क करने वाले होते हैं, तो क्या आता है, योर सेशन इज टाइम आउट। यस सर, फिर से लॉगिन करना होता है। हाँ, तो यस सर। उसमें क्या होता है ना कि एक बाय डिफॉल्ट सेशन का टाइम होता है कि 15 से 20 सेकंड का टाइम है भाई, इस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे क्लिक वगैरह कुछ करना होगा। यानी कि आपको एक टाइम स्लॉट दे दिया गया, आपका एक सेशन बना दिया गया कि आपको वहाँ पे ये टाइम दिया गया, आप इसमें टास्क कर लीजिए। ऐसे ही यस सर। यस सर जब अब कोई यूजर किसी वेबसाइट पर आता है, ठीक है, यस सर। कोई यूजर किसी वेबसाइट पर आता है तो तभी उसका एक सेशन स्टार्ट हो जाता है एट द सेम टाइम। यस सर। फिर वो यूजर किस पेज पर कितनी देर रहा, फिर उस पेज से वो दूसरे पेज पर गया। यस सर। समझ रहे हो? यूजर के सेशन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यस एक सर। पेज के लिए सेशन एक ही होगा। मैं होम पेज पर आया तो होम पेज के लिए मेरा सेशन अलग है, फिर मैं अबाउट अस पेज पे गया तो उसके लिए मेरा सेशन अलग है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ओपन किया प्रोवाटेक को, तो ये मेरा होम पेज है। होम पेज का मेरा सेशन अलग हो गया, यानी कि ये मुश्किल से हो गया अब हो गए 15 सेकंड। तभी मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ दूसरे पेज पे, अबाउट यस अस सर। पे, ठीक है। तो इस पेज के लिए मेरा दूसरा सेशन बन गया सेम टाइम पे। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। यूजर एक है लेकिन सेशन मैंने दो बना दिए। समझ गए आप लोग? ऐसे ही यस सर। यूजर है आपके 1390, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए सेशन कितने हो गए, 1674। 74 दो सर। सौ चौहत्तर। हाँ, यस यानी सर। कि यूजर तो इतने आए थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो वेबसाइट के अदर पेजेस पर भी गए। सो उनके द्वारा क्रिएटेड सेशन कितने हो गए, 1674।
यस सर। तो कंसेप्ट क्लियर है ना, यूजर अलग होता है, सेशन अलग होता है, ठीक। यस सर। यस सर। यस सर। जी। अब अलग पेज के लिए अलग सेशन हो गया, वो बात आपकी समझ में आ गई है ना। यस सर। लेकिन ये जो बंदे आए हैं 1390, इन बंदों ने कितने पेज व्यूज किए हैं? 2809 सर। 2809। हाँ, वो कभी इस पे भी गया होगा, फिर दूसरे पे भी गया होगा, फिर बैक भी आया होगा, फिर स्किप भी किया होगा, तो ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद पेज व्यूज काउंट हो जाता है 2809, यस सर। ठीक। यस अब यस सर। एक पेज पर कितना सेशन गया, इस टर्म 1। को आप सेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी यस सर। आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो आएगा पर पेज पर सेशन, यानी कि एक पेज पर ऑन एन एवरेज इतना टाइम दिया है यूजर ने, ठीक है, एक सेशन का टाइम इतना रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। ये सर तो ये नंबर है, सेकंड 1.68 नंबर है या टाइम है सर? नहीं नहीं, ये नंबर है, नंबर, मैंने अभी बोला ना, ये नंबर है। ये टाइमिंग है। यस सर। टाइमिंग आपकी नीचे आएगी कि सेशन की एवरेज ड्यूरेशन क्या है। Yes, sir. एवरेज ड्यूरेशन हो गई एक आपकी 1 1 मिनट मिनट 30 33 सेकंड। सेकंड, यस सर। 30 सेकंड। ठीक है। यानी कि आप यूजर इतना आया और यूजर ने सेशन इतना क्रिएट किया और इतने सेशन में ये पेज व्यूज बना है ना। सो एक पेज के लिए कितना सेशन बने हैं, सो आप नंबर ऑफ सेशन से नंबर ऑफ पेज व्यूज को नंबर ऑफ सेशन से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा पर पेज का सेशन क्या रहा है, ठीक है। यस सर। आपको सेशन का यस वो आ गया डिटेल्स। अब एक सेशन की ड्यूरेशन क्या थी, यानी कि कितना टाइम लगा एक सेशन में, वो आपको यहाँ पे काउंट हो जाएगा। यस सर। और एनालिटिक्स ही बताता है कि आपका बाउंस रेट क्या है, यानी कि ये एवरेज है भाई, एवरेज। सपोज यस कीजिए सर। मैं वेबसाइट पर आया, मैंने कंटेंट पढ़ा तो मुझे टाइम लगा, मेरे को 1 या 2 मिनट लग यस गए। सर। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्होंने भाई फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, यहाँ पे तो पेड होता है, फ्री करके कोई आ गया यस भूला सर। भटका, उसने देखा अरे भाई यहाँ पे तो सब पेड़ है, तो मैं वापस चला जाता हूँ, है ना, या फिर वो यस सर। डायरेक्ट यहाँ से विंडो बंद कर देगा, तो ये हो जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट। ये आ जाता है फिर यस सर। बाउंस रेट में। यस। तो बाउंस रेट जितना ज्यादा कम होगा, आपकी वेबसाइट का हेल्थ स्कोर और रैंकिंग उतनी ही अच्छी होगी। यस सर। अब आप लोगों का ये सवाल होना चाहिए कि सर अगर हमारा बाउंस रेट कम है तो हमारा रैंकिंग से इसका क्या मतलब। तो भाई सिंपल सा है, अगर कोई अननोन बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है और वहां पर रुक के आपकी वेबसाइट का कंटेंट पढ़ रहा है, वहां पे एक्शन ले रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, दूसरे मेन्यू में जा रहा है, तो दैट मीन्स कि उसको अच्छा लग रहा यस सर। है ना, उसको अच्छा यस लग सर। रहा है, तो इसलिए आपका बाउंस रेट कम होना चाहिए। 30-40 के आसपास बहुत अच्छा बाउंस रेट होता है। तो आपका बाउंस रेट कम है, तो वो क्या करेगा कि आप किस कीवर्ड से रैंक कर रहे हो, तो उस कीवर्ड पर आपकी पोजीशन को धीरे 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 अप करना शुरू कर देगा। रिजल्ट क्या होगा कि आप टॉप में आ जाएंगे। ऐसे ही बाई चांस आप सडनली फर्स्ट पेज पर आ गए, ठीक है, और यूजर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाता है, बार बार आ जाता है, लेकिन वो उस पेज पर आने के बाद निकल जाता है, जल्दी ही निकल जाता है। कब निकलेगा, टिकता नहीं है सर। कि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले तो भाग जाएगा। जैसे यस ही सर। आप कोई कूपन या फिर कोई चीज अगर सर्च करते हैं Amazon वगैरह पे और आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप तुरंत बाहर आ जाते हैं ना, यस सर। तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें आप किसी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर आ तो गए भाई, लेकिन आप वहां से क्विट हो गए, वो या फिर नेगेटिव आपने में चला ब्राउजर गया। की, हाँ, आपने विंडो बंद कर दी, तो वो बढ़ा देता है सर आपका पर बाउंस कभी रेट। कभी ये भी होता है कि हम हाँ लोग जैसे किसी वेब में किसी साइट पर गए, वहाँ सर्च किए, वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कि ऑनलाइन ही सर्च किए और वो बैक हो गए, तो फिर वो यूजर के आईडी पे या किसी तरह से वो बार बार हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले होने लगता है कि आपने ये साइट विजिट किया था, आपने ये चीज परचेज के लिए डाला था या किसी चीज का क्वेरी किया था, तो उसका इन्फॉर्मेशन बार बार वो यूजर को भेजने लगता है सर। वो कुकीज तो होता है। जब आपकी वेबसाइट पे कुकीज इनेबल होती है ना, तो आपकी कुकीज को ट्रैक करता है। जी सर। कुकीज में क्या होता है, कुकीज में आपकी ईमेल आईडी होती है, आप किस किस वेबसाइट को विजिट करते हो, वो सारा डेटा होता है। तो ये जो आपको डिस्प्ले दिखा ना, आप कहीं और गए और आपको सेम दिखने लगा, वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने रीमार्केटिंग चलाया हुआ है।
और रीमार्केटिंग में आपकी यस कुकीज को वो लोग पढ़ लेते हैं। अब जब वो लोग आपकी कुकीज को पढ़ लेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आप जहां भी जाएंगे आपको उनका एक ऐड दिखाई देगा। ठीक है यस जी। हाँ तो यहाँ पे आते हैं, ये बाउंस रेट आपको समझ में आ गया, बाउंस रेट कम होना चाहिए तभी आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। सर तो ये हम लोग का परवाटेक का तो कम है ना, मतलब ज्यादा है ना सर बाउंस रेट, तो ठीक नहीं है। हाँ बाउंस रेट नहीं ठीक नहीं है, और एजुकेशन की साइड में बहुत ही कम ऐसा होता है कि उनका बाउंस रेट कम हो, क्योंकि कोई बंदा जेनुअनली बहुत कम सीरियस होते हैं कि भाई हमें जाके पढ़ना है। बहुत से ऐसे होते हैं कि अरे पता ही तो करना है, चलो देखो वेबसाइट खोल जाओ। यस सर। जब आप किसी कोर्स वगैरह की स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप क्या करोगे? आप भी तो सिंपल ऐसे ही देखोगे, भाई आपने मल्टीपल साइट यस देखी, सर। जो पसंद नहीं है उसको बंद किया, आगे बढ़ गए। तो यस सर। आप उस चीज को कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ एफर्ट डाल सकते हो, है ना। यस सर। और आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि अगर मैं एक यूजर हूँ, मैं किसी वेबसाइट पर लैंड किया मैंने, तो इस पेज यस पर सर। क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इमेज अच्छी होनी चाहिए, और कॉल टू एक्शन यानी कि पंच लाइन्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं वहां पर रुक जाऊं और आपका कंटेंट पढूं, यस सर। है ना। यस सर। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे न्यू सेशन, ये न्यू सेशन क्या यस होता सर। है? ये न्यू सेशन ये होता है भाई कि एनालिटिक्स ये चेक करता है कि पिछले महीने जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आया था, ठीक यस है, सर। वो होता है 19.6%, यानी कि Interesting. यस सर, जो 1390 पहले भी आ में, चुके। हाँ 19.6% बंदे दोबारा आए हैं। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका रिटर्निंग विजिटर, यानी कि जा करके वापस आया है। यस सर। और न्यू विजिटर ये बिल्कुल नया विजिटर है, जिसका गूगल के पास कोई डेटा नहीं है, और वो उसके लिए बिल्कुल नया है कि इस वेबसाइट पर उसने लैंड किया है, तो वो है आपका यस सर। 80%। यस सर। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई यस सर। जी। चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ रियल टाइम क्या होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका रियल टाइम। आपको रियल टाइम मिलेगा यहाँ पर, आप अपने अपने सिस्टम में वो ओपन कर लीजिए, provatech.in। ओके सर। और रियल टाइम जो दिखता है ना, वो एक दिन का ही दिखता है। नेट को क्या हुआ बस। यस सर। एक सेकंड। ये नेट बहुत स्लो हो गया, मैं एक बार इसको रिकनेक्ट करता हूँ दूसरे से। सर एक न्यूज आया था जिस दिन आप बता रहे थे कि गूगल का भी लिंक स्लो हो गया था, उस न्यूज भी आया था कि गूगल का कुछ टाइम के लिए हम्म। लिंक स्लो हो गया था। सर्वर हाँ डाउन वो हुआ हो था। जाता है, वो हो जाता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर रियल टाइम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ओवरव्यू, सो आपने उधर ओपन की हुई है provatech.in। यस मैं भी सर। यहाँ पर कर लेता हूँ, यस मैं सर। भी यहाँ पर कर लेता हूँ। लीजिए मैंने भी यहाँ पे ये ओपन कर लिए। अभी आप देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये करंट में अभी दिखा रहा है 4 बंदे। अब ये 4 यस यूजर सर। हैं यस कहाँ कहाँ से? अभी 5 हो गए, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये 4 यूजर हैं कहाँ कहाँ के, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोकेशन।
लोकेशन में ये दिखा रहा है इंडिया के, है ना। यस अब इंडिया पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए 3 यूजर दिखा रहा है नोट सेट, एक दिखा रहा है मेरठ यानी कि मेरा लोकेशन, एक दिखा रहा है पटना का। सो यानी कि यस सर। या तो आशुतोष ने ओपन किया है या फिर मैंने 3 किया हुआ है सर। नहीं, आप एक ही ओपन कीजिए ना भाई, ओके सर। आप एक ही पेज ओपन कीजिए वहां पर। हो निशांत गया और ईशा सर। आपने किया ओपन वहां पे? अलग एक ब्राउजर से किया था सर। नहीं नहीं, आप एक उससे कीजिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे Yes, लोकेशन sir. फाइंड करनी है। हो गया सर, कर तो दिया। आप सभी पटना में हैं? नहीं सर, मेरा सेट नहीं होगा शायद, क्यों? जमशेदपुर या रांची दिखाएगा। अच्छा यहाँ पे नोट मैं उस सेट चीज को में बंद नोट, करके रखता हूँ सर। यस सर, मेरा तो फर्स्ट पेज ही ओपन है सर। ठीक है। सो कोई नहीं, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कंटेंट, कौन कौन सा कंटेंट ओपन है ना। यस सर। देखिए होम पेज ओपन है, ठीक है। यस सर। मैंने ओपन किया हुआ है, आशुतोष आपने ओपन किया हुआ है ना, यस सर। Yes, यस सर। और निशांत आपने। आशुतोष आप दूसरे पेज ओपन कीजिए कोई, yes, sir. होम पेज को छोड़ के ओके सर। आप ओके अलग अलग सर। पेज ओपन कीजिए वहाँ पे। मैंने अबाउट अस खोला सर। ठीक है, निशांत ने अबाउट अस कर लिया है, मैंने गैलरी कर दिया सर। ठीक है आपने गैलरी कर लिया है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप गैलरी आ गया यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे यार अभी 2 बंदे हैं यानी कि अभी इनका डेटा फैच नहीं हुआ, निशांत यस का। सर। यस सर। इनका भी वो डेटा नहीं ले रहा है, ठीक है। वैसे आप यस समझ सर। गए ना रियल मैंने टाइम में कहाँ पे डेटा आता है। यस यस सर। सर। हाँ यहाँ पे 30 मिनट्स में यहाँ पे हुआ है कि 4 बंदों ने होम पेज को ब्राउज किया है और एक ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस। इवेंट्स को अगर देखते हैं तो इवेंट्स पे ये आएगा कि कौन कौन से वहाँ पर एक्शन फाइल किए गए हैं। अभी आप लोगों को वहाँ पर कोई मतलब क्वेरी फील लगे नहीं कि कोई फोन नहीं मिलाया आपने वेबसाइट से, कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं किया है ना। कन्वर्जन क्या होता है, अभी रियल टाइम में यस कन्वर्जन की वैल्यू नहीं होती, तो रियल टाइम कन्वर्जन मिलता है अलग से। इसमें क्या होता है, अगर आपको गोल सेट करने पड़ते हैं, गोल में क्या होगा, या तो आप ये सेट कीजिए कि किसी बंदे ने हमारा 3 मिनट हमारी वेबसाइट पर बिताए हैं, तो उसको एज ए गोल सेट कर लीजिए, या फिर ये कर लीजिए कि किसी ने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया है और थैंक यू पेज पे जा रहा है वो, तो आप उस पेज को गोल एज ए गोल सेट कर लीजिए। अभी मैं यस आपको सर। दिखा देता हूँ एक्विजिशन। एक्विजिशन में के अंदर ये सारे मॉडल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इनको पढ़ेगा मिल जाएगा आराम से डेटा। ऑल ट्रैफिक में सोर्स एंड मीडियम, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किस किस मीडियम के थ्रू आपकी वेबसाइट पर डेटा आया। यहाँ पे देखिए गूगल ऑर्गेनिक से 209 विजिट, ठीक है। क्वेरा यस से सर। 42, डायरेक्ट क्या होता है, जब आप डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करते हैं वो 79, बिंग से 30, डकडगो से 9, provatech.com जो कि रेफरल चलता है वो 7। इस टाइप से आपको सारा डिटेल मिल जाता है कि कहाँ कहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कैसे पता चलेगा। और एक्विजिशन ओवरव्यू से नीचे ऑल ट्रैफिक, ट्रैफिक पे जाएंगे आप सोर्स एंड मीडियम, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ जहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है। यस कन्वर्जन सर। के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल सेट करेंगे,
देखिए यहाँ पे कौन कौन से गोल सेट है। होम सर। होम पेज पे जाए तो इतना होना चाहिए, तो 76 गोल सेट है। बी डेटा ट्रेनिंग शूट के लिए 31 गोल सेट है। ब्लॉग पे 31। तो ये सेट क्यों है कि इन पेज पर अगर यूजर लैंड करता है तो उनको 10 मिनट 5 मिनट सर इससे 76 क्या है सर? क्या ये 76 सर गोल यस सर। कंप्लीशन, यानी कि कोई यूजर आया और 76 मेरा वहां पर जो मैंने गोल सेट बनाया हुआ है वो वहां पर मेरे को फिल हो गया। यस सर। जी। तो 76 सर और टाइमिंग है या गोल? नहीं गोल नहीं वैल्यू। नहीं, देखो मैंने जो गोल बनाया हुआ है, गोल बनाने के लिए आप यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं। गोल आप बना लेंगे। गोल बनाने में आप या तो ये कर सकते हैं, कोई मेरा थैंक यू पेज को फिनिश करे। मैं यहाँ पर नहीं बना सकता यस क्योंकि मेरे को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, फुल एक्सेस नहीं है। फुल एक्सेस होता यस है तो यहीं पे आ जाता है एडिट बोर्ड, है ना, क्रिएटिव बोर्ड। यस सर। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप कि किसी पेज पर आपका 2 मिनट स्पेंड कोई करे कोई यूजर, तो आपका एक गोल कंप्लीट होगा। कोई यूजर इस पर्टिकुलर पेज पे अगर 2 मिनट स्पेंड करता है तो आपका एक गोल कंप्लीट हो गया। या फिर यस कोई यूजर अगर मेरे थैंक यू पेज तक जाता है तो मेरे 5 सर। गोल कंप्लीट हो, या फिर एक गोल कंप्लीट हो। इस तरीके से आप वहाँ पे मैट्रिक्स दे सकते हैं। यस तो मतलब कि 76 गोल मेरा कंप्लीट हो चुका है सर होम पेज पे। हाँ, होम पेज के लिए जो मैंने गोल सेट किया हुआ है ना, तो वो मेरा यस सर 76 उसके हो लिए। चुका ओके सर समझ गया सर। है। हाँ, अगर मैंने होम पेज पे कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाया हुआ है ना, कॉन्टेक्ट फॉर्म यस लगाया हुआ है और फॉर्म फिल करने के बाद थैंक यू पेज पे जाता हूँ, तो यानी कि मेरे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे किसी ने क्वेरी की है, तो मैं उस थैंक यू पेज का डेस्टिनेशन लगा लूंगा और ये कहूंगा गूगल को कि भाई मेरे एक बार थैंक यू पेज अगर विजिट होता है तो मेरा एक गोल कंप्लीट हो गया। 2 बार होता है मंथ में तो 2 गोल कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हम नंबर्स में काउंटिंग करते हैं। भाई आपका सर ये बॉस होगा वो डाटा सीधा सीधा एक लास्ट वीक का है ना सर? हाँ, ये लास्ट वीक का है। ये लास्ट वीक का है, इसको मैं अगर मंथली करूंगा तो होम पेज पर मेरे 320 गोल कंप्लीट हुआ है। यस सर। ठीक है, पुणे वाले यस पर सर। मेरे ब्लॉग पे 43 और पुणे वाले पर मेरा 89। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। जी। तो इस तरीके से हम अपने गोल वहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है। यस सर। तो जो मेन चीजें होती हैं एनालिटिक्स के बिगिनर लेवल पे वो मैंने आपको बता दी है। आप इनको गो थ्रू कीजिएगा, फिर मुझसे यस सर। पूछिएगा आप लोग। ठीक है। सर ये हम लोग का खुलेगा ना सर? विक्स। नहीं, आप ब्लॉग स्पॉट पे बनाइए। ठीक है, आपने जीमेल ओके आईडी सर। बनाई हुई है ना, यस सर। blogspot.com पे एक ब्लॉग बनाइए और वहाँ पे आप यस सर। ऐसे ही गूगल एनालिटिक्स बना सकते हैं बड़े आराम से। ये सारी चीजें मैं फ्री बताता हूँ। देखिए, स्टेप बाय ओके स्टेप सर। बताता हूँ। लॉग इन जीमेल, देन सर आपका स्क्रीन रुक गया है। ये सर अभी ठीक है। गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के बाद इसको कर लेंगे ओपन। दूसरा क्या करेंगे, लॉगिन जीमेल, दूसरे विंडो में वहां से यस सर। blogspot.in, यस सर। क्रिएट ब्लॉग, गो टू यस सर। सेटिंग्स। सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके आप एनालिटिक्स का कोड लगाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे भी आप ये मुझसे लॉग इन करेंगे गूगल एनालिटिक्स में। वहाँ पे जो भी आप ब्लॉग का यूआरएल बनाएंगे ना, आप उस ब्लॉग के यूआरएल के लिए गूगल एनालिटिक्स बनाइएगा। ठीक है। यस सर। तो आप वहाँ पे सेटिंग में जाकर के अपना एनालिटिक्स कोड पेस्ट कर सकते हैं। यस सर। और वहां क्योंकि से वही तो सर वेब मास्टर भी हो जाएगा अगर ब्लॉग पेज बना लेते तो। ठीक है।
वेब मास्टर होता है एक टैग के थ्रू, और एनालिटिक्स की होती है एक स्क्रिप्ट वहाँ पे वो इजीली ऐड हो जाती है, वेब मास्टर नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई ना आपको, एनालिटिक्स का कोड करना और हेड टैग के अंदर लगाना होता है, मेन यही होता है। यस सर। बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो को चेक कीजिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए ओके, कोई और क्वेश्चन तो पूछिए। ऐसा एक बार इस पे कर लेते हैं, फिर उससे ज्यादा नॉलेज मिलेगा सर। ठीक है आप इसको कर लीजिए, फिर मिलते हैं। यस सर। थैंक यू यस सर। सर, या थैंक यू थैंक यू, सर, गुड नाइट सर। वेलकम, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, गुड सर। नाइट, गुड नाइट।